हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको फिजिक्स के महामैराथन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, महामैराथन क्लास मान लीजिए। यहाँ पे आपको फिजिक्स के 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिएगा। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय जो द्रव्यमान होता है वो समानुपाती किसको होता है? तो बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? गुरुत्वीय बल की होता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल का एफ सूत्र क्या होता है? बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन में r² होता है। तो द्रव्यमान की क्या होती है? समानुपाती ही तो होता है, तो गुरुत्वीय बल के हो जाएगा। सूत्र याद रखिएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कैपिटल जी का प्रायोगिक मान बताया? तो कैवेंडिश ने क्या था? कैपिटल जी का प्रायोगिक मान बताया था। ठीक है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, वैसे क्या मान था कैपिटल जी का? आप लोग ये बताइए ज़रा, कैपिटल जी का मान क्या था? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर था। ठीक है, क्या क्या था फिर से देख लो। कैपिटल जी का जो इन्होंने मान निकाला था, कैवेंडिश जी ने क्या निकाला था? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई, और आप और देख लीजिए। चलो, और हाँ, आप लोगों का ये भी है कि कैपिटल जी का जो विमा सूत्र है m-1 L3 T-2 होती है। ठीक है, ये याद रखना, m-1 L3 T-2 होती है विमा सूत्र। अगला दिया गया, एक तुल्यकालिक का परिक्रमण काल होता है। तो एक तुल्यकालिक का परिक्रमण काल आपका 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है। अगला दिया गया है, भार परिभाषित होता है। जो भार है वो परिभाषित होता है। 169 नंबर प्रश्न है। तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल द्वारा जो भार है वो बली द्वारा तो परिभाषित होता है भाई। ठीक है, चलो भाई, तो राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार होगा। एक कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर मतलब चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा? 170 नंबर का जो डी ऑप्शन, तो वहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा भार। ठीक है, अगला दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त बंधन कौन सा है? 171 का यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यानयन बल एवं माध्य स्थिति के बीच विस्थापन में समानुपाती होगा। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, सरल आवर्ती गति कर रहे कण एक कण की ऊर्जा समानुपाती होती है। 172 नंबर का डी ऑप्शन, गति के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, कर रहे मतलब क्या लिखा? सरल आवर्ती गति कर रहे एक कण की जो ऊर्जा होती है समानुपाती किसकी होती है? आयाम के वर्ग के स्क्वायर मतलब a² के बराबर होती है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, देखो क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी के छत से लटके हुए लोलक का आवर्तकाल जिस समय रेलगाड़ी स्थिर रहती है, यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से जा रही है तो दोलन काल क्या होगा? बताइए अब क्या होगा? चलिए, 174 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। अगला दिया गया है, इस सरल लोलक की डोरी द्वारा एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य होता है। 175 का डी ऑप्शन, एक सरल लोलक की डोरी में एक पूर्ण दोलन हो जाता है तो वह शून्य हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया आके, तो उसके लिए शून्य हो जाएगा। सरल लोलक के लिए L/T का ग्राफ कैसा होता है? सरल लोलक के लिए L/, सूत्र आता होगा T बराबर आवर्तकाल का T बराबर 2π√L/G होता है। आवर्तकाल का सूत्र आना चाहिए। अब सरल लोलक के लिए L/T का जो ग्राफ होता है वो कैसा प्रदर्शित होता है? 176 का बी ऑप्शन, परवलयाकार। ठीक है, परवलय होता है। अगला दिया गया, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण जब माध्य स्थिति से गुजरता है तो इसकी क्या होता है? 177 का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है। जब सरल आवर्त गति कर रहा है एक कण माध्य स्थिति में गुजरता है, जब माध्य स्थिति से गुजरता है तो सबसे अधिकतम गति ऊर्जा ही होती है उसमें। अगला देखते हैं, यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से एक खान में ले जाएं तब इसका दोलन काल क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह से एक खान में ले जाएं, ठीक है, तब इसका दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल इसका बढ़ जाता है।
ठीक है। अगला दिया गया एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा ई है और कंपन का आयाम ए है। ई व ए के बीच रिलेशन क्या है? इसका सूत्र तो आपको देखो ये सूत्र है, ठीक है। ए और ई के बीच का जो रिलेशन है वो आपको आना चाहिए आवर्त गति के पदों में, ठीक है। देखो सूत्रों, देखो इसमें क्या है 179 का सी ऑप्शन। ई जो समानुपाती होता है ए स्क्वायर का, जैसे कि आप लोगों को यहाँ मैंने बताया था एनर्जी जो होती है, कहाँ पे बताया था एनर्जी आपका, ये जैसे कि दे सकते हो सरल आवर्ती गति कर रहे कण की एनर्जी मतलब ई होती है आयाम के स्क्वायर बताता है, मतलब कि ए स्क्वायर का होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों क्वेश्चनों का। चलो लास्ट वाला 180 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। और 180 नंबर देखते हैं अब, ठीक है। सरल आवर्ती गति कर रहा है कण की जो माध्य स्थिति से एक्स दूरी पर स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है, तो एक्स स्क्वायर के होता है, एक्स स्क्वायर को होता है, ठीक है। चलो भाई तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। सरल आवर्ती गति में त्वरण विस्थापन का क्या होता है? सरल आवर्ती गति में जो त्वरण ए होता है वो विस्थापन का क्या होता है बताइए जरा। 181 नंबर का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी पार्ट समानुपाती होता है। त्वरण होता है जो आपका विस्थापन के समानुपाती होता है, ठीक है। याद कर लीजिए। अगला दिया द्रव का प्रमुख लाक्षणिक गुण क्या है? लाक्षणिक गुण क्या है, ठीक है। 182 नंबर का डी ऑप्शन आयतन संरक्षण है, ठीक है। तैरते हुए पिंड के स्थायी संतुलन के लिए इसका परिवहन केंद्र होना चाहिए। 183 नंबर का ए ऑप्शन, इसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर होना चाहिए। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका पानी से भरे हुए एक जार में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जिस समय बर्फ़ पिघल जाती है तब पानी का तल क्या होता है? तो आप लोग सोचेंगे कि पानी बर्फ़ पिघल गई तो पानी तल ऊपर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब मान लो पानी की जार में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो आप लोग सोचते हैं पानी, लॉजिक के हिसाब से मत सोचिएगा, वो उतना ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है या बदलता नहीं है, ठीक है, उतना ही रहता है। 184 का सी ऑप्शन, पानी के तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, याद रखना। हाइड्रोजन से भरे हुए एक गुब्बारे द्वारा निम्नलिखित में से किसको उठाना अधिक सरल होगा? हाइड्रोजन से भरे एक गुब्बारे द्वारा निम्नलिखित में से किसको उठाना अधिक सरल होगा? चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। 185 का जो बी ऑप्शन हल्के दबाए गए 1 किलोग्राम पंक्ति को, ठीक है, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। लिखा है कि एक वायुमंडल है, एक वायुमंडल आपको क्या है, 186 नंबर आपका दिया गया है, दाब का एक मात्रक है। वायुमंडल एक वायुमंडल दाब का मात्रक। अगला दिया गया है वायुमंडलीय दाब में अचानक अगर संकेत मिलता है, अचानक कम ही अचानक गिरावट आ जाती है, अच्छा गिरावट आती तो आप लोग समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन राइट है। अचानक जब गिरावट आती है तो तूफान होता है, ठीक है। अगर धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, तो मतलब बारिश, मतलब कि पानी बरसात होने वाली है, ठीक है, वर्षा होने वाली कह सकते हो, ठीक है, वर्षा होने वाली। नहीं तो अचानक गिरावट होती है तो तूफान आता है, अगर ऊपर की ओर उड़ जाता है तो मौसम साफ रहेगा भाई, ठीक है। चलो भाई, पेंट करने वाली मशीन आधारित है, जो पेंट करने वाली जो मशीन होती है वो आधारित होती है बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप लोग देख लेना, राइट ऑप्शन बनेगा बी पार्ट, ठीक है। और मुझे पता अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, प्लीज़ लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत बुरा लगता है भाई, ठीक है। तो इतनी मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या, अल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 189 का राइट ऑप्शन ए पार्ट, क्योंकि इसका क्वथनांक होता है पानी से कम होता है। अल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वथनांक होता है पानी से कम होता है। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जब, दाब कम होगा जहाँ पर, दाब कम होगा, देखो 190 नंबर प्रश्न का जो बी ऑप्शन, जब वेग आपका अधिकतम होगा, वेग आपका मैक्सिमम होगा तब छिद्र से द्रव के बाह्य प्रवाह की दर निर्भर नहीं करती है। 191 नंबर का राइट ऑप्शन डी पर, द्रव के घनत्व पर, ठीक है। अगला दिए गए बर्नौली समीकरण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? बर्नौली समीकरण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? 192 का सी ऑप्शन, द्रव के प्रभाव से रिलेटेड। बर्नौली जो समीकरण होता है वो द्रव के प्रभाव से संबंधित है। बर्नौली की प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन दोनों क्वेश्चनों का, ठीक है। 193 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका जो डी पार्ट है, जो बर्नौली है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। बर्नौली ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय। पहला तो आवेश पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश पे, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो आपका ऊर्जा पर आधारित है, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। और बर्नौली का जो प्रमेय है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। अब बताते हैं अगला प्रश्न, 1 मिनट रुकिएगा। चलो अगला देखते हैं भाई। ये लिखा है आपका, यहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के टब में तैर रहा है, यदि टब स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है, तो लकड़ी के पिंड की ओर कैसा बल लगेगा। तो 194 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो सी 1 मिनट, तो आपका शून्य बल, कोई बल नहीं लगेगा। अगला दिया गया, ताप वृद्धि से किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है उस पर क्या होता है, बताइए पृष्ठ तनाव पे क्या होता है। पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट करते हैं, टेंशन कहते हैं ना, ठीक है, तो उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। जब ताप में वृद्धि होती तो बताइए भाई क्या होगा। 195 नंबर प्रश्न है, तो कुछ नहीं है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो द्रव अगर ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है, उल्टा होता है ना, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। अगला दिया, कोई द्रव एक ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा, जब गीला नहीं करता है तो उसका मान कितना होता है, स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो उस समय अधिक कोण होता है, 90 से अधिक होता है, 90 से 1 मिनट 90 से अधिक होता है, ठीक है, तब आपका गीला नहीं करेगा। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अगला देखते, केस नली में पारे का मिनकस जो होता है वो होता है भाई 197 नंबर का ए ऑप्शन, उत्तल होता है, ठीक है। एक पतली नली में द्रव अधिक चढ़ने का कारण क्या है, द्रव अधिक चढ़ता है पतली नली में, इसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न छोटा सा है, क्योंकि त्रिज्या का कम होता है, त्रिज्या का कम होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, 1 मिनट हो जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड मेरे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, जीके, जीएस, साइंस, ये सब आपके लगभग 6 विषय तक, 6 सब्जेक्ट तक पढ़ाए जा रहे हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड में आते हैं। अगर आपको इन सब की किसी की भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और भाई थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोगों की महामैराथन क्लास भी आएगी साइंस की, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आएगी, वरना नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो और भी विषयों की अगर आपको चाहिए तो सपोर्ट करिए भाई, सपोर्ट में कुछ नहीं है, आप लोग एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप लोग केवल सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को भाई, देखते हो कि काफ़ी मेहनत लगती है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।